कुछ कर रहे हैं। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, बीबी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ हूँ, घर भी हूँ और घर की तहजीब भी, मैं मकतब भी और किताब भी। नस्लें मेरी निगरानी में परवान करती है। पैगंबर हादी औकात दानिश्वर फकरार आलिम व फाजिल सब मेरी ही गोद में खिलती है, गोदे परवान करती है। इन सब के बावजूद मैं खुद क्या हूँ? एक फकीर सानी कमजोर शख्सियत, एक कमजोर औरत, या किसी के दरमियान महज दिल बहलाने का खिलौना, या फिर नाकिसुल अक्ल। सबके हमारे शरीयत और हिंदुस्तान के कानून में औरतों को एक अच्छा मुकाम दिया है। आज मैं मर्दों के आयाम में अपना फरियाद लाया हूँ। मैं फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, कटघरे में खड़ी ये लड़की आज एक ऐसा मुकदमा लेकर खड़ी है जो अपने नीयत और आज का बड़ा ये मुकदमा यकीनन अनोखा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अपराध पर इल्जाम तो लगा रही है, लेकिन उन्हें सजा दिलवाना नहीं चाहती है। इस लड़की का दावा सिर्फ इतना सा है कि उसे उसका हक नहीं दिया जाता है। लड़की, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी मिलॉर्ड, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने मुआशरे की बेइज्जती नहीं चाहती हूँ। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलॉर्ड, औरत यानी मोहब्बत और इशारों कुर्बान की है। मैं अपने मुआशरे की आबरू भी हूँ और इसकी हिफाजत करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा वकील है? जी मिलॉर्ड, मेरी वकील नहीं है। मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत है। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। आखिर तुम क्या चाहती हो? अपना हक और इंसाफ। आखिर तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफी हुई है? मैं एक तालीम याफ्ता घराने की ताल्लुक हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपने औलाद के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म की फर्क नहीं किया। अगर वालिदा मेरे खातिर अपने रातों का रिज़्क़ को हराम किया है, वही मेरे वालिद साहब भी मेरे परवरिश में किसी भी किस्म की कमी न रखी। मगर क्या? मेरे साथ इतना मोहब्बत करने के बावजूद मेरे साथ बराबरी का यानी मसाला सलूक नहीं किया गया। जो सहूलियत मेरे भाइयों को फराहम हुई वो मुझे तो फराहम नहीं हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की के राह पर गामजन है। तालीम याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग भी लड़कियों की पैदाइश में ख्वाहिश करने लगते हैं। आखिर क्यों? मिलॉर्ड, लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की पूरी आजादी दी जाती है। उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है कि वह हमें सरकारी पॉलिसी से फायदा उठा रही है। मेरे फौजी वकील साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं कि लड़कियां भी मुख्तलिफ पॉलिसी से फायदा उठा रही है और उन लड़कियों के आला तालीम के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ तालीमी इदारा कायम किया है, लेकिन फिर भी मर्द और औरतों में फर्क होता है। मिलॉर्ड, आज हुकूमत मसाइल का कानून तो नाफिज कर दिया है, लेकिन इसमें कहीं अमल करता है। मिलॉर्ड, इस लड़की का ये दावा है कि लड़कियां तमाम सरबंदी और पाबंदियों पर जुड़ी है, जो कि सरासर गलत है। लड़कियों को बाहर जाने की इजाजत दी जाती है और हम लड़कियों को मुख्तलिफ किस्मों की पाबंदी आयद कर दी जाती है। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? मिलॉर्ड, लड़की को भी सैर तफरीह की यानी घूमने फिरने की पूरी आजादी दी जाती है। मिलॉर्ड, यह तो सरासर गलत है। लड़कियां भी तो वालिदैन की खिदमत करते हैं, बल्कि अपने घर के काम काज के साथ साथ नौकरी भी करती है। यह फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हैं मैदान में, लड़कों के मुकाबले बाजियां लेती जा रही है, उन पर पाबंदियां नहीं करना चाहिए। मिलॉर्ड, लड़के भी तो घर के चश्मे चिराग होते हैं, घर को चलाते और अपनी माँ बाप की कितनी खिदमत करते हैं। मिलॉर्ड, यह तो सरासर गलत है। लड़की बुरा वालिदैन की खिदमत करते हैं, बल्कि अपने घर के काम काज के साथ साथ नौकरी भी करते हैं, लेकिन फिर भी जहेज से जिलाना तुम्हारे समाज में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और जैसा मिलॉर्ड, जहेज से मुतालिक इस केस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब तक मिलॉर्ड जहेज से मुतालिक इस केस में गहरा ताल्लुक है। रिश्ते वाले लड़कियों के देखने के लिए आते हैं। लड़की के पास रोजगार होने के बावजूद, लड़की के अंदर अच्छे अखलाक और दीनदार होने के बावजूद लड़की के सूरत और रंग को देखा जाता है और जोड़े रकम को देखा जाता है। जबकि तालीम भी चाहिए, तालीम भी जमाने की जरूरत है, तालीम भी सब कुछ है। मैं पूछती हूँ लड़कियों के साथ क्या होता है? मिलॉर्ड, तालीमी मैदान में लड़कियां पीछे या आगे, इस बात को साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहती हूँ। लिहाजा इस अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि वह मुझे इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। अपने सबूत में दो नताइज पेश करती हूँ जो कि अलग अलग जमात से ताल्लुक रखते हैं। पहली लड़की नुसरत जहां, जो इस बार 10वीं में टॉपर की थी। दूसरी लड़की नरगिस खान, जो इस बार 12वीं में पूरे जिला में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की थी। क्या इन दोनों को तमाम सहूलियतें अपने घर
नुसरत जहां अदालत में हाजिर हो। जो कहूंगी सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगी। नुसरत जहां, क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस बार 10वीं में टॉपर की थी? जी हाँ। क्या ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम सहूलियतें अपने वालिदैन की तरफ से थी? जी हाँ। इससे पूरा वादे हो जाता है कि वालिदैन तमाम तर जरूरी काम फराहम करते हैं। मिलाद, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नुसरत जहां से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलाद। नुसरत जहां, आपके वालिदैन क्या करते हैं? जी नुसरत जहां, मैं जान सकती हूँ कि आपके वालिद क्या करते हैं? वहाँ एक जी नुसरत जहां, आपके वालिद क्या करते हैं? वहाँ एक सरकारी वकील है। Very good, यानी कि आप मेरे फाजिल वकील साहब के बेटी, अब जा सकती है। मेरे फाजिल वकील साहब जो कानून के मुहाफिज है, इनके घरों की लड़कियों के साथ ऐसा सुलूक हो रही है, आम घरों में क्या होता होगा? मेरे फाजिल वकील साहब मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफायर कर रहे हैं, लिहाजा मैं दरखास्त करती हूँ कि वो मेरे पर्सनल मैटर में दखलंदाजी ना करें। ऑर्डर, आपको यह हिदायत दी जाती है कि सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफायर न करें। सॉरी मिलाद। अब मैं अपनी दूसरी सबूत नरगिस खान को कचहरे में बुलाना चाहूंगी। नरगिस खान अदालत में हाजिर हो। किताब में हाथ रखकर कसम खाओ, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगी। प्रोफेसर साहब, आपके लड़के का किसी लड़की से शादी हुई थी तो आपने इसको क्यों तोड़ दी? मेरा बेटा एक डॉक्टर है और लड़की इस काबिल नहीं है कि उसकी बीवी बन सके। मिलॉर्ड, अगर समाज में प्रोफेसर की तरह सोचने लगे तो हमारे मुआशरा का क्या हो सकता है? अब जा सकती है। मिलॉर्ड, लड़की अपने घर को छोड़कर लड़के के घर के कामकाज को संभालती है और नौकरी भी करती है, और तालीम में तो लड़कियों को इतनी बेदारी कर दी है कि वो अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं, तो फिर क्यों अपनी मर्जी लड़की अपने से इख्तियार नहीं कर सकती? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, औरत अपनी मर्जी से नहीं अपनी जिद से अपना काम करना चाहती है। इज्जत की वजह से नहीं, अपनी काबिलियत और सलाहियत की वजह से। सलाहियत? औरतों की सलाहियत ही क्या होती है? इसका सारा काम कोई ना कोई मर्द ही अंजाम देता है। अगर औरतों के अंदर सलाहियत नहीं होती तो इसका किसी भी किस्म का काम अंजाम नहीं दे पाती। हमारे सामने लड़कियों की बहुत सारी मिसाल बनी है। लड़की IAS, IPS, कलेक्टर, टीचर बनके वगैरह अपने देश का काम अंजाम रही है। समाज के अंदर लड़कियों के साथ दुनिया नाइंसाफी होती है। जहाँ जमीन के अंदर एक कट्ठा मिलना चाहे वहाँ इनको 2 कट्ठा जमीन कर देते हैं, फिर भी मुआशरा खामोश है, इनके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाजत है? थैंक यू मिलॉर्ड। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होंगे, अखबार में सुनते होंगे, जहेज न मिलने की वजह से लड़की को जान से मार डाला, और यह बात भी सुनते होंगे घर में लड़की पैदाइश होने से बड़े दुख का मातम मनाते हैं। यहाँ तक क्या ये दुख पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों के घरों में लोगों के चेहरे पर 4 बजे रहते हैं, और यह बात भी सुनते होंगे लड़की अपनी वालिदैन अपने बेटे के मुकाबले अपने लड़कियों के जायदाद में कम हिस्से लेते हैं। इस अदालत में पेश होने वाले मुकदमा यकीनन एक अनोखा मुकदमा है। अपने हुकूक के लिए लड़ना हर अफराद के लिए पायदाइशी हक है। ऑर्डर, इस मुकदमे की बहसों, दलीलों और गवाहों की रोशनी पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है दुनिया इस वक्त तरक्की याफ्ता हो सके, इसमें आबाद लड़कियों के साथ इंसाफ किया जाए। लिहाजा ये अदालत मुआशरे के तमाम अफराद से गुजारिश करती है कि वो अपनी लड़कियों को सही तरबियत दें, उनके हुकूक को दरगुजर न करे, उनके हक का आप इनकार न करें, उनकी इज्जत, आज़मत और इंसान का ख्याल रखें। इसे जितना हक है उसे दे और पूरा दे, और लोगों से गुजारिश की कि उसके दरमियान में कोई फर्क न करे, उसकी शख्सियत की तामीर में पूरा जगह तामीर करे। यह अदालत सरकार हो रही है। नरगिस खान, क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस बार 12वीं में पूरा जिला में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की थी? जी हाँ। और ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम सहूलियत अपने वालिदैन की थी? जी हाँ। इससे पूरा वाक़या हो जाता है कि वालिदैन पूरी मदद करते हैं, पूरा तामीर करते हैं। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत है तो मैं नरगिस
खान से कुछ सवालत कर सकते हैं? इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। नरगिस खान, ये सच्ची बात कि आपने 12वीं बोर्ड का इम्तिहान टॉप किया? जी हाँ। आपके वालिदैन तमाम सहूलतें फराहम की थी? जी हाँ। तो फिर आप 12वीं के बाद क्या करना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन ने कहा तुम्हारे पीछे सारे रुपए खर्च कर दूंगी तो तुम्हारा भाग्य क्या होगा, इसलिए मुझे मेरे वालिदैन ने डॉक्टर बनने नहीं दिया। मिलॉर्ड, मुझे यहाँ कुछ बात कहने की मौका दिया जाए। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं खुद एक लड़की हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। मैं नरगिस को कुछ बताना चाहता हूँ कि सरकार ने लड़कियों के दस्तकारियों के लिए और गरीब मुफालिस तालिबा जैसे मुफ्त पॉलिसी बनाई है, जैसे MMDS नेट में 700 में से 500 नंबरात और BDS के तालिबा अगर 400 नंबरात लाती है, BSMS के तालिबा 250 नंबरात लाती है, इन्हें पैरामेडिकल में दाखिला मिल सकती है। इसके अलावा निजू मेडिसिन में प्योर होनहार तालिबा के लिए उम्दारे इदारे खुले हैं जिसमें वो फ्री में तालीम हासिल कर सकते हैं और